हेलो फ्रेंड्स। यूजीसी नेट का रिसेंट में मेरा एग्जाम क्रैक हुआ है। इसके पहले मैंने बिहार दरोगा, सीडीएस, एफकैट, एसएससी, सीजीएल, सीपीयू ये सब एग्जाम क्रैक किया था। मेरे जितने भी चैनल हैं सबके लास्ट में पॉइंट है, याद रखिएगा। सीयूईटी के लिए सीयूईटी पॉइंट, जेआरएफ पॉइंट या बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं। अब अभी जो न्यूज है वो बड़ा ही जबरदस्त है। 78,000 पुलिसकर्मियों की 6 माह में होगी नियुक्ति। याद रखिएगा, 6 महीने जो ये आपके हैं ना, ये 6 महीने हो सकता है कि 7 महीने हो जाए, 8 महीने हो जाए, लेकिन आपकी रिजल्ट इसी में आनी चाहिए। क्योंकि मैंने तीनों दरोगा पिछला निकाला हुआ है। आप रिजल्ट जाकर के मोटिवेशन के लिए देख सकते हो। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि पढ़ो उन्हीं से जिन्होंने खुद एग्जाम निकाला है, और उन्हीं रास्तों को तय करो जो एग्जाम निकालने वाला है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे होंगे जो ये समझते हैं बात को कि भाई हमें पढ़ना है, ये सिलेबस है, वो सिलेबस है, लेकिन वो जाकर के भटक जाते हैं। क्यों भटकते हैं मालूम है? क्योंकि वो भटकाओ तो सभी के सामने आता है। कुछ लोग मैनेज कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं, चलो ठीक है, थोड़ा मोबाइल चला लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा इंटरनेट पे, यूट्यूब पे पढ़ते पढ़ते। देखो, यूट्यूब जो है ना, वो सबसे बड़ा भटकाव भी है और सबसे ज्यादा यूजफुल चीज भी है। याद रखिएगा, जो बच्चे भटक गए वो भटक जाएंगे। इस चीज को समझो आप। जो भटक गए वो थोड़ी ना आ पाएंगे वापस, वो भटक जाएंगे। लेकिन आपको जो चीज ध्यान रखना है, वो बार बार अलग अलग यूट्यूब चैनल पे भटकने से अच्छा है एक ही को पढ़ो, भरोसा करो उस पर और अच्छे से पढ़ो। तो हमारा जो प्रैक्टिस सेट आ रहा था उसको कंप्लीट करिए। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब एग्जाम ओरिएंटेड और एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। चलो, अब आपको ये पता होगा कि 78,000 पुलिस कर्मियों की वैकेंसी लगभग इसी के आसपास आनी थी। 1239 पुलिस अवर निरीक्षक यानी कि सब इंस्पेक्टर हैं, इनको नियुक्ति पत्र दिया गया है। सरकार का पूरा फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा नौकरी दें ताकि इनकी नौकरी बची रहे। मतलब इनकी नौकरी क्या, एमएलए को तो आप तभी ना वोट दोगे जब भाई आपका ये काम करेंगे। और अभी तक तो ये 3-5 करके वोट ले रहे थे, लेकिन अभी वाले टाइम में जनता जागरूक हो गई है और वो चाह रही है कि उनको काम दिया जाए, नौकरी दिया जाए। ठीक है। नीतीश कुमार ने अधिकारियों को अगले 6 महीने के अंदर स्वीकृत 78,000 पुलिस बल की बहाली पूरी करने का निर्देश दिया। ये ध्यान रखिएगा, अगले 6 महीने में, यानी 180 दिन में आपको एक दिन भी इधर उधर नहीं करना चाहिए। देखो, छठ दिवाली का टाइम आ रहा है, बहुत लोग कहेंगे सर दिवाली के दिन थोड़े ना पढ़ेंगे। छठ के दिन नहीं पढ़ो दिवाली के दिन, लेकिन दिवाली के एक दिन पहले पढ़ो, दिवाली के एक दिन बाद पढ़ो, छठ वाले दिन, छठ पूजा के दिन नहीं पढ़ो, चलेगा। ठीक है। अब कोई भी काम, जैसे घर ही पे आप लोग जाओगे, घर पे काम करोगे, तो उसमें होगा कि अब उस काम को आप चाहोगे तो बाजार वाला काम 2-3 घंटे, 4 घंटे में कर लोगे। लेकिन आप उसमें दिन भर लगा दो तो ये आपकी मर्जी है। घर में और भी लोग होंगे करने वाले, नहीं है तो कोई बात नहीं है। क्योंकि अगर छुट्टी वाले दिन में छुट्टी को एंजॉय नहीं करोगे तो पढ़ाई वाले दिन में पढ़ाई को एंजॉय नहीं करोगे। तो आपको दिवाली से छठ के बीच में ये 8 दिनों का टाइम जो है, इसमें थोड़ा थोड़ा रिवीजन वाला काम जारी रखिएगा, क्योंकि ये काम आएगा। समझ में आया आपको? तो इसमें पूरी करने का निर्देश दिया गया है। इस न्यूज को अगर आप देखोगे क्लियरली तब आप समझ पाओगे। इसमें 2005 के पहले बिहार में मात्र 42,000 ही पुलिस बल था। आप समझो, 42,000 ही हमारे राज्य में पुलिस है। और हमारे देश की, सॉरी, हमारे राज्य की जनसंख्या कितनी ज्यादा है आप सोचो। मैंने, हमको लग रहा है 15 करोड़ के आसपास हो गया होगा, है ना? तो 42,000 पुलिस से कैसे काम चलता था उस समय भी, हमें लग रहा है 8-9 करोड़ होगा ही। फिर भी आगे बढ़ते हैं। जबकि 20,000 पुलिस बहाली पर काम किया जा रहा है। ठीक है, अभी चल रहा है उस पर काम। 1,10,000 तो अभी ही हो गया है। अभी जो टोटल वर्तमान पुलिस जनसंख्या है वो 1,10,000, इसमें 30,000 के आसपास महिलाएं हैं। महिलाओं के लिए आरक्षण लागू किया गया है, इनको प्रमोट किया जा रहा है। अब अभी जो करंट टाइम में 2.2 लाख, 2.2 माने 2,29,000 पुलिस बल के लक्ष्य को हासिल करने के लिए डीजीपी से 77,000 पुलिस बल की बहाली जल्द कराएं, वो इन्होंने कहा है। डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, वो अभी कौन है कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखो, बहुत सारे सुधार भी किए गए, जैसे आपने 112 देखा होगा। 112 जरूर हाजिर होती है पुलिस को अगर आप बुलाओगे। मैं रिसेंट में अपना बताता हूँ इंसिडेंट। सही तरीका अगर पता हो ना तो कोई भी बिहार में लूटेगा नहीं, आपको इतना है। अब आप उसमें कैसे व्यवस्था में ढल जाते हो ये तो देखना पड़ेगा। तो यहाँ विधि व्यवस्था के लिए अलग किया गया है। अनुसंधान, यानी मान के चलो कि किसी का मर्डर हो गया तो उसका पूरा अनुसंधान होगा। भारतीय न्याय संहिता जो है उसमें अलग अलग प्रोविजन किए गए हैं। अब ये अलग अलग प्रोविजन जो है, इसके लिए अनुसंधान की अलग व्यवस्था है। अलग अलग काम सौंप दिया गया, तो उसमें भी पुलिस वालों को अलग अलग बांटा है। ये नहीं कि जो अनुसंधान कर रहा है भाई लॉ एंड ऑर्डर दिखेगा, नहीं। अब संख्या ज्यादा है तो लॉ एंड ऑर्डर, मान लो कहीं झगड़ा हो गया तो उसके लिए अलग पुलिस वाले हैं, वो जाएंगे, उसको शांत करेंगे, उनको पकड़ के गिरफ्तार करेंगे। लेकिन उसमें अगर शोध, जो इंस्पेक्शन करना हो तो वो इंस्पेक्टर जो जाएगा वो कैसे जाएगा, वो अलग जाएगा। ठीक है।
अब तक 12 लाख लोगों को नौकरी मतलब मिलेगी, ये कहना है नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री जो हैं उनका। और अभी तक जो भी नौकरियां दी गई हैं जैसे टीचर्स में, उसमें से अधिकतर तो पुराने वाले ही टीचर्स हैं जिनको दे दिया गया है, या बाहर वाले स्टेट वाले हैं, या फिर अब अगर कह लो कुछ लोग हैं जो बिहार को मिली है, तो बहुत ज़्यादा संख्या में हम नहीं कह सकते हैं। अधिकतर देख रहे हो टीचर वाले में फर्जी वाला चल रहा है, फर्जी लोग पकड़े जा रहे हैं, इनका डोमिसाइल बनवा लिया, विकलांग सर्टिफिकेट बनवा लिया, तमाम सारी पॉलिसी लैप्सेज हैं। डोमिसाइल नीति को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए, नहीं तो ये चीप लेबर का स्टेट जो हमारा बिहार बन गया है ना, ये आने वाले टाइम में चीप लेबर का ही स्टेट रहेगा। तो 78,000 पुलिसकर्मी कम नहीं होते हैं, इसमें वैकेंसी सभी कैटेगरी में अच्छी खासी आएगी। सभी सब इंस्पेक्टर हो, सिपाही हो, या बीपीएससी के थ्रू डीएसपी हो, सब में कंप्लीट किया जाएगा। आपने ये बीपीएससी में भी, तो सरकार का प्राइमरी फोकस है नौकरी देना, तो आपका प्राइमरी फोकस होना चाहिए नौकरी के लिए पढ़ाई करना, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी व्यवस्था है, आपको ये ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। 12 लाख लोगों को मिलेगी नौकरी, जिसमें से 10 लाख रोजगार देने की इन्होंने बात की थी। महिलाओं के लिए आरक्षण लागू किया था। इसमें सबसे ज़्यादा देश में अगर पुलिस में महिलाएं हैं तो वो यहीं पे हैं। समझ में आ रहा है आपको? ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। अब बहुत सारे उप मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने भी कुछ बात कहा है, और कुछ मुख्यमंत्री ने भी बात कहा है, वो सब आपके काम का नहीं है। आपके काम का है बच्चों कि हमारा जो क्लासेस का शेड्यूल था, तो रोज़ हम कोशिश कर रहे हैं कि एक से बढ़ा करके अब 2 प्रैक्टिस सेट दें 2 सब्जेक्ट का, और वो सारे PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड रहते हैं, आपके लिए ही डिज़ाइन किए गए होते हैं। अभी रिसेंट में मैंने यूजीसी का, देश का सबसे बड़ा एग्जाम एक होता है यूपीएससी, और यूपीएससी का जो क्वेश्चन चेक करता है ना, वो चेक करते हैं प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर, उनका ये एग्ज़ाम होता है। इसके बाद मतलब टॉप मोस्ट एग्ज़ाम में लगभग ही कोई एग्ज़ाम आता होगा, आपने सुना होगा कैट का एग्ज़ाम यूपीएससी का, तो ये वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम इन इंडिया। ये मैंने रिसेंट में क्रैक किया है, रिजल्ट भी मैंने अपने दूसरे चैनल पे पब्लिश किया है, जरूर सारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ जो तैयारी है उसमें लग जाइए, क्योंकि ये 180 दिन मैं तो आपको देने वाला हूँ। मैराथन क्लासेज होंगी, पढ़ाया जाएगा, प्रैक्टिस करवाया जाएगा, आखिरी टाइम में 100 क्वेश्चन का सेट भी लगवाएंगे, और चूंकि मैंने खुद निकाला है तो बहुत ही बेहतरीन तैयारी होगी, भरोसा रखिए। सो थैंक यू सो मच, बाय फॉर।